जी नमस्कार। आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू और हमारे सहयोगी रिपोर्टर राजकृष्णन के साथ पटना शहर से हटकर दूसरे शहर में आए हैं लॉकडाउन पार्ट 3 का जायजा लेने के लिए। कहां तक कारगर साबित हुआ है आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये है दीवान छपड़ा भरतपुरा सोनपुर हाजीपुर मुजफ्फरपुर के ये रास्ता जाती है और मैं जेपी सेतु के रास्ते से ही आए हैं जानकारी लेने के लिए कि लॉकडाउन पार्ट 3 का पालन किस रूप में किया जाता है। एक बार फिर हम बोलते हैं कि हमारे सहयोगी राजकृष्ण रिपोर्टर के संग आए हैं पटना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जानकारी लेने के। यहाँ इस पीछे देख सकते हैं कि ये पाटलिपुत्रा जंक्शन से जो ट्रेन का रेलवे ट्रैक है और इस तरह का जो हम मूव करते हैं तो देखते हैं जेपी सेतु का इसी ब्रिज के रास्ते या निकल चले हैं शहर में। तमाम तरह का हलचल किस तरह का लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं और क्या लापरवाही है उसका भी हम जायजा लेने के लिए चलते हैं। आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि ये लॉकडाउन पार्ट 3 का सख्त तरीके से पालन करना ही बेहतर है क्योंकि कोरोना वायरस पूरे देश दुनिया में लगातार बढ़ते जा रही है। घातक बीमारी है, बीमारी से बचने का एक ही उपाय है कि आप सिर्फ घरों में रहें। तो चलिए हम आपको चलते हैं सोनपुर शहर की तमाम गतिविधियों से जानकारी लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर सारण यातायात पुलिस आपकी सेवा में सौजन्य से परिवहन विभाग बिहार सरकार का यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ चाक चौबंद और यहाँ पर चेकिंग का भी व्यवस्था यहाँ पर किया गया ताकि किसी तरह का परेशानी से दुर्घटना नहीं घटे क्योंकि ये लॉकडाउन पार्ट 3 है। इसको बिल्कुल चाक चौबंद यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी आप देख सकते हैं। पहलेजा ओपी सारण पुलिस का ये तमाम पदाधिकारी के साथ बिल्कुल तत्पर है। एक गाड़ी का यहाँ पर बिल्कुल बगैर जांच के आप नहीं निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ सख्ती से पालन किया जा रहा है। आप यहाँ पर ये नज़ारा देख सकते हैं ये सारण पुलिस का है। तमाम लोग जितने भी लोग आ रहे हैं उनका एक गाड़ी का यहाँ पर बिल्कुल जांच पड़ताल किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसे गाड़ी नहीं हो कि दूसरे राज्य से इस राज्य में प्रवेश करे। यहाँ पर देख सकते हैं सारण पुलिस की ये गाड़ी है और यहाँ पर सारण यातायात पुलिस का ये जो चौकी और जो व्यवस्था किया है बैरिकेडिंग करके किया गया है। तमाम गाड़ी बारीकी से यहाँ पर जा रहे हैं। कुछ और ही जगह चलते हैं और वहाँ की जानकारियाँ हासिल करते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 3 का कैसे पालन किया जा रहा है। चलिए कुछ और जगह हम आपको दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं सोनपुर के बजरंग चौक पर हैं। ये सुल्तानपुर पंचायत में पड़ता है। हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है ये एक चौराहा है और यहीं से छपरा की ओर गाड़ी जाती है। हाजीपुर गजगरा चौक है, हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर बियर और पहलेजा घाट। ये इसी चौराहे से सभी जगह की मूवमेंट होती है। जहाँ जाना है आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि जेपी सेतु से आने के बाद यही एक चौराहा है जहाँ से चारों तरफ सड़कें जाती है। चारों तरफ के लोग हैं जो यहाँ से मूवमेंट करते हैं और अभी हम सुल्तानपुर पंचायत के बजरंगपुर चौक पर हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन पार्ट 3 जो लागू है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका असर ग्रामीण, हालांकि ये ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर एक पेशेंट ही अभी तक सारण जिले में मिले हैं कोरोना पेशेंट के, लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन पार्ट 3 में यहाँ की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं ग्रामीण भी काफी समझदार है। लॉकडाउन पार्ट 3 का पालन करते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ जो सड़कें हैं काफी सूनी है। पहले जब हम आया करते थे यहाँ तो काफी भीड़ भाड़ होती थी। गांव के लड़के हो या फिर जो भी वरिष्ठ लोग हैं वो घूमते थे, लेकिन आज जो लॉकडाउन के बाद हम आए हैं तो देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से सड़कें सूनी है। गाड़ियों की जो आवाजाही है वो भी न के बराबर है। जिनको इमरजेंसी सेवा में जो गाड़ी है बस वही यूज हो रहे हैं और ग्रामीण जो पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो रोजी रोटी की समस्या है, चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं कि रोजी रोटी की समस्या कैसे हल हो रही है। चलिए यहाँ पर हमारे साथ एक और ग्रामीण है, इनसे बात करते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 3 का आप लोग पालन कैसे कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन हम लोग मास्क लगाते हैं, हाथ में भी दस्ताना लगा कर रहते हैं, लेकिन सरकार से हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला है अभी तक। क्या करते हैं आप? हम तो यही थोड़ा बहुत खेती है, दुकान किए हुए हैं तो दुकान भी बंदे हैं। हम लोग खेती को तो सरकार ने छूट दे रखी है। छूट दे रखी है तो थोड़ा सा खेती से क्या होगा। सरकार की तरफ से क्या मिली सुविधा? सरकार की तरफ से हमको कुछ नहीं मिला है अभी तक। लेकिन राशन कार्ड है, नहीं फ्री वाला मिला है,
नहीं, पैसा वाला राशन मिला है। राशन कार्ड आप बनवाए नहीं है क्या? बनवाए थे, अप्लाई किए हुए थे, लेकिन कोई उस पर अथी नहीं है, कोई एक्शन नहीं? कोई एक्शन नहीं है, अभी तक नहीं मिला है। चलिए, तो ऐसे ऐसे संपन्न लोग भी हैं जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी से ही अपना रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन इनका भी राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या स्थिति है। चलिए एक और ग्रामीण से भी बात करते हैं। लॉकडाउन पार्ट 3 का पालन आप लोग कैसे करते हैं? नहीं, सरकार ने आदेश दिया है कि मास्क लगा के चलना है, के बदला गमछा लगाते हैं, यानी कि पूरा मोदी जी के कदमों पे चलते हैं। गमछा लगा के अपना क्या करते क्या है आप? पान के दुकान चलाते हैं। तो रोजी रोटी का इस समय जो समस्या हो कैसे हो रही है? पान का दुकान बंद है, अच्छा, अपना बैठ के देरा हो रही है। सरकार की तरफ से जो सरकार की तरफ से हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ कोई पैसा नहीं, वहाँ अपना बैठ के दुकान देरा पर अपना खाना खाते हैं। तो यहाँ चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो यहाँ भी सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, 2 दिन आए, 2 दिन राशन कार्ड 2 दिन बनाए आए हैं, 2 दिन पहले आए हैं। राशन कार्ड है यहाँ गांव पर अपना बाप मतारी लोग खाता है। अच्छा, चलिए ग्रामीण इलाकों में तो समस्या तो है, चूंकि हम कुछ ग्रामीणों से बात किए हैं। यहाँ जो समस्या है, विकट समस्या है, रोजी रोटी की समस्या जो है, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, जिनके पास दुकान है, वो सब बंद पड़े हैं और सरकार की तरफ से भी जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पा रही है। गांव के लोग कितने सजग होते हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देखिए, इस वक्त हम भरपूरा के गंगाजल गांव में हैं और देख सकते हैं यहाँ जो ग्रामीण है वो रास्ते को पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक करके रखे हुए हैं, ताकि जो भी लोग बाहर से आते हैं उनकी जांच की जाए, उनको परखा जाए। कोई भी गांव के जो लोग होते हैं वो बाहर से अप डाउन नहीं कर सके गाड़ी लेकर के, अगर क्योंकि रात बिरात में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ग्रामीण इलाके में घुस जाया करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी लोग यहाँ पे आराम से आसानी से आ जा नहीं सके। ग्रामीण के लोग भी सजग हैं, कोई भी लोग अगर बाहर से आते हैं तो वो तुरंत उन्हें पकड़ करके बगल में जो सदर अस्पताल है उनको इन्फॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती है तब तक उन्हें गांव में प्रवेश नहीं करने देते हैं और जांच होने के बाद भी 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवाया जाता है। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर किस तरीके से पूरे रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया गया है। तो हम आप ये बताना चाहते हैं कि चूंकि ग्रामीण इलाके के भी लोग काफी सजग होते हैं, शहरों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है, एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत एक तरीके से माना जाता है। छू देने से, स्पर्श कर देने से ही ये बीमारी हो जाती है और इसे लेकर के ग्रामीण इलाका जिस पर से शुरू से ही लोग हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं कि ग्रामीण के लोग सजग नहीं होते हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी में एक से बढ़कर एक ग्रामीण इलाके के लोग आगे आए बढ़े और कुछ ने ग्रामीण इलाके के जो रास्ता होते हैं उन्हें ब्लॉक किए और कई लोग होते हैं ग्रामीण के लोग, हम कहते हैं कि ज़्यादा सजग होते हैं, क्योंकि बाहर से जितने भी लोग आते हैं उन सभी को के बारे में सदर अस्पताल जो वहाँ के लोकल होते हैं वहाँ इन्फॉर्म किया जाता है और काफ़ी सजग होते हैं ग्रामीण के लोग। चलिए हमारे साथ गांव के ही कुछ लड़के लोग हैं और इनसे भी हम बात करते हैं कि ये जो ग्रामीण इलाका है, आप ये जो रास्ता ब्लॉक किए हैं क्यों करती हैं? जैसे कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे सबलपुर गांव है, वहाँ पे कोरोना के शिकायत आई है। अच्छा, और इसी सब के यहाँ इधर बड़ा मार्केट है भरपूरा गांव में, तो वो सबको यहाँ आने से रोकने के लिए, जैसे कि बहुत भीड़ लग जाता है, यही सब भीड़ को रोकने के लिए। तो क्या है मतलब यहाँ प्रशासन आती है कि नहीं? प्रशासन आती है। प्रशासन से कितना मदद मिलता है आप लोगों को? बहुत मदद मिलता है। जैसे यहाँ 90% भीड़ कम गया है। अच्छा, यानी कि 90% भीड़ पूरे तरीके से यहाँ कम हो चुका है। चलिए, क्या नाम क्या हुआ? कुंदन कुमार। चलिए, तो जैसा कि देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाके के लोग जो होते हैं वो कितने सजग होते हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शहरों की बात छोड़िए, ग्रामीण इलाके के लोग कितने सजग है। ये देखिए कि आप अपने रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि सबलपुर से हमेशा दर्जनों की संख्या में आवाजाही होती है, लेकिन क्योंकि रास्ता ब्लॉक किए और प्रशासन का भी सहयोग मिला, जिस वजह से 90% जो आवाजाही होती है वो यहाँ पे कम हो चुकी है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। सर, ये जो रास्ता ब्लॉक हुई है, ये रास्ता ब्लॉक होने को लेकर के ग्रामीण काफी सजग दिख रहे हैं यहाँ पे। हम लोग ग्रामीण इसलिए सजग हैं कि हम लोग को बीमारी से बहुत डर लगा हुआ है, और अगर अदरवाइज कोई आदमी अगर बाहरी आता है तो मुंह पर रुमाल वगैरह या नकाब ये सब लगा के आए। इसमें आने जाने के लिए कोई हम लोग को कम वो नहीं है कि हम लोग किसी को रोक रहे हैं, और साथ ही हम लोग को प्रशासन साथ दी हुई है, इसलिए हम इसको
ये सब प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि ऐसा कुछ न हो। अभी हजारों की संख्या में मजदूर जो है प्रवासी जो बाहर से आ रहे हैं, तो उनके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था, वो लोग के लिए तो प्रशासन व्यवस्था कर रही है। हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो हम लोग मदद करते हैं, और पूछने पर जो बताते हैं वो लोग उसी पर हम लोग प्रक्रिया। नहीं, उनकी जांच कैसे होती है कि कैसे पता चलेगा कि वो बाहर से आ रहे हैं तब कोरोना लेकर के आ रहे हैं या फिर अच्छी ठीक होकर के आ रहे हैं? ये तो फिर प्रशासन ही बता सकते हैं, उसके बाद हम लोग को इतनी जानकारी नहीं है। नहीं, बिहार में कई ऐसे जगह है, कई ऐसे गांव भी है जहां ग्रामीण लोग सजग है। कोई भी अगर बाहर से आते हैं तो उन्हें तुरंत पहले तो बगल के जो अस्पताल होते हैं वहां उनकी जांच करवाई जाती है। ग्रामीण वहाँ पर जैसे हम लोग को टोल फ्री नंबर दिया गया है, अच्छा, स्वास्थ्य विभाग के यहाँ, तो उनको फोन कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे मेरे गांव में कोई आदमी आया है, उसको देख लिया जाए, और यहाँ से आया हुआ है। यहाँ से कितना केस मिल चुका है अभी तक? यहाँ से भी कोई केस नहीं मिला। सबलपुर में ग्राम है, वहाँ से केस मिला। उधर से इधर का आना जाना लगा रहता है वो लोग का। यहाँ पर एक मार्केट है, उसी मार्केट से वो लोग को चलता है इस वजह से। नाम क्या हुआ आपका? संतोष कुमार। चले, तो हम संतोष जी से बात कर रहे थे। चूंकि सबलपुर के जो लोग होते हैं वो में कई ऐसे लोग हैं जो पटना से नाव के द्वारा भी आते हैं। तो ऐसे में पटना में अगर हम दीघा की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग नाम की दीघा में कोई चीज नहीं है, और सब्जी बाजार में तो काफी भीड़ भाड़ भी रहती है। तो इन लोगों को डर रहता है कि कहीं पटना से आ रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आ रहे हैं तो कोरोना संक्रमित हो भी सकते हैं। और इसी को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। सजग भी है, टोल फ्री नंबर भी ये लोग रखे हुए हैं। किसी तरीके की बात होती है तो तुरंत सदर अस्पताल में ये लोग संपर्क करते हैं टोल फ्री नंबर से। जी हाँ, हम चले आए लॉकडाउन पार्ट 3 का जानकारी लेने के लिए। ये सारण जिले के छपरा गांव है, लालू यादव चौक। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये लालू यादव चौक है। यहाँ जगवंती नगर भरपूरा इधर 19 एक तरफ रोड जाती है पटना की ओर, तो दूसरी तरफ रोड चली जाती है उत्तर प्रदेश की ओर। अब आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 3 का बिल्कुल तमाम जितने भी दुकानें हैं बंद है। कुछ गाड़ियां जो है अति आवश्यक कार्य के वजह से गाड़ियां रोड पर आप देख सकते हैं। मिस है, आप इस रोड का नज़ारा देख सकते हैं, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। और तमाम जगह पालन कर रहे हैं कि भाई अगर कोरोना को हराना है और देश को बचाना है तो आप अपने घरों पे रहें। और इसी सिलसिले में हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लस न्यूज की तरफ से हमारे विशेष सहयोगी रिपोर्टर राजकृष्ण के साथ पटना के मुआयना करने के लिए सारण जिला में आ गए हैं। तमाम जगह से जानकारियाँ हासिल करते हैं। कुछ किसान भाइयों से भी जानकारियाँ लेके कि आखिर लॉकडाउन में आपकी स्थिति क्या क्या समस्या है। किसी ने बताया कि राशन कार्ड नहीं बना है, तो किसी ने बताया कि बैंक में पैसा आया है या नहीं आया है, पता लगाने पर जानकारी मिलता है कि नहीं आया है। किसी ने बैरिकेडिंग कर दिया गया ताकि वो बाहर से आने वाले लोगों को रोका जाए, क्योंकि कोरोना वायरस एक छुआछूत की बीमारी है और ये एक दूसरे से लगातार संपर्क में आने से बढ़ता चला जाता है। उसको रोकथाम के लिए हमें अपने गांव को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग किया गया है ताकि किसी तरह का लोग आने पर प्रतिबंध लगाना जाए। कुछ समस्या था, उसको जानकारी लिए कुछ किसान भाइयों से हमारे सहयोगी रिपोर्टर राजकृष्णन के साथ में तमाम शहर में घूम रहे हैं कि आखिर लॉकडाउन पार्ट 3 का पालन कैसे कर रहे हैं। क्या वो लापरवाही पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह पार्ट 3 से कर रहे हैं या पहले से सचेत हुए हैं। कुछ और भी जानकारी लेकर हम आपके साथ में चलते हैं और आगे की। तो हम चले आए हैं जेपी सेतु पुल के बिल्कुल बगल में, ये बजरंग चौक है नाम से विख्यात है। यहाँ कुछ दुकानें हैं लेकिन लॉकडाउन पार्ट 3 के वजह से ये दुकान में बिल्कुल सुनापन है, सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण है कि लॉकडाउन पार्ट 3 का बिल्कुल तमाम लोगों को पालन करना, क्योंकि कोरोना वायरस एक भयानक बीमारी है, छुआछूत बीमारी है। दुकान में जितनी तादाद बढ़ेगी उतनी छुआछूत की लगातार संख्या बढ़ेगी। आज की स्थिति यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इक्के दुक्के लोग, गांव के किसान लोग बैठे हुए हैं कि लॉकडाउन का पालन करना है, अपने अपने चेहरे को ढके हुए हैं। दुकान है, लेकिन एक जानकारी हमें मिली है कि दुकान कभी समोसा का यहाँ हुआ करता था, काफी भीड़
क्योंकि इनका जो समोसा है बहुत ही फेमस समोसा का यहाँ पर दुकान हुआ करता था, लेकिन अब जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर एकदम सन्नाटा है, ना ही समोसा है और ना ही किसी तरह का खाने पीने का कोई व्यवस्था किया गया। आइए यहाँ से भी उनसे भी पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? निरंजन चौरसिया। निरंजन जी, आप यहीं के हैं क्या? जी, क्या करते हैं यहाँ? यही चाय और नाश्ता का दुकान चल तो रहा है। लॉकडाउन तो पिछले 1.5 महीना से बंद है, तो आप क्या कर रहे हैं? बस बैठा बैठे भुखमरी के जैसा है। अच्छा, क्या बेचते थे आप? चाय, कुल्हड़ वाला चाय, अच्छा। समोसा, लिट्टी, हाँ, एक प्याजू वाजू बेचते थे, कचरी उचरी बेचते थे, इसके सिवा कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि दुकानदार है लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए दुकान को बंद रखा है। यहाँ पर कुछ और भी बैठे हुए हैं, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्यों बैठे हुए यहाँ? हम लोग बैठे हैं यही दुकान पर सर, आकर टाइम पास लगा, मन नहीं लगता है, टाइम पास अपना करते हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। सरकार की ओर से सरकार की क्या उम्मीद रखते हैं? क्या सरकार ने ठीक किया है? सरकार तो ठेके लेकर के की है, रोजी रोटी पब्लिक के बचावे के लिए ना सरकार लेकर के। तो सरकार ने जब ठीक किया है तो रोजी रोटी का सब समस्या हो गया होगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं? रोजी रोटी लड़का लोग लेकर के बाहर में समस्या लेकर अच्छा, आपके लड़के बाहर है क्या? बाहर। चलिए, इनका कहना है कि रोजी रोटी तो समस्या होता है, लेकिन इनका जो पुत्र जो है वो बाहर में कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ बाहर भी जहाँ भी होगा वहाँ का कार्य भी बंद है। कारण है कि ये लॉकडाउन सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में लॉकडाउन कायम है। चलिए कुछ और लोगों से यहाँ जानकारी लेते हैं। नेताजी से लीजिए, नेताजी बैठे हुए उधर। क्या है, क्या उम्मीद है? क्या सरकार से कुछ योजना आपको लाभ मिला है सरकार से? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या चाहती हैं? कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, राशन पानी खाने के लिए 1.5 महीना से दुकान बंद है, पर खाने के लिए भी बच्चा सब मोहताज हो रहा है। तो सरकार तो राशन कार्ड तो यहाँ पर बनवाने का कार्य मेरा है। नहीं आया है, मेरा नहीं आया है। आपको नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं। लॉकडाउन का पालन कर रही हैं? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? गुंजा देवी। आप बताइए ममा, क्या उम्मीद रख रही हैं? लॉकडाउन तो देखिए दुकान बंद की है, सर गुप्ता की दुकान खोल लेते हैं, गुप्ता नहीं देखते थे, अंडा उंडा मतलब बंद करते हैं, कुछ भी नहीं, बैठते इसका मुस्मात नहीं, मेरे कोई नहीं है। कमाते थे तो खाते थे, दवा दारू खाते थे, बस कुछ भी नहीं मिला। सरकार से तो कुछ राहत मिला है नहीं, ना? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, राशन कार्ड कुछ भी नहीं, या बैंक में पैसा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। नहीं। तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के व्यवस्था से बिल्कुल अस्त व्यस्त है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला है, उन्होंने बताया कि हमारा तबीयत खराब रहता है लेकिन हमारे पास दवा लाने के लिए पैसा नहीं है, ताकि वो फिर हम दवा का इलाज भी करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तमाम तरह की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए पैसा नहीं कि दवा ला सकते हैं, पुर्जा सब आ गया। अच्छा, ये दवा खाती हैं? प्राइवेट डॉक्टर से कम पैसा आने तो सरकारी हॉस्पिटल से तो मिलता है दवा फ्री में? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट से दिखा देते हैं, मगर पैसा नहीं है कि दिखा सकते हैं। लेकिन सबरिया की दवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दवा का सिर्फ रैपर दिखलाया जा रहा है कि पैसे की अभाव में ये बुजुर्ग महिला दवा की खरीदारी नहीं कर पा रहे। हम तमाम मेरा लड़का को भी नहीं है, कोई पति भी नहीं है। हमारे सरकार से गुजारिश करेंगे कि शहर के अलावा गांव पे भी अगर ध्यान दे तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि लॉकडाउन का पालन सिर्फ शहर में नहीं बल्कि गांव में अच्छी तरह से लोग पालन कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नज़ारा, ये सड़क के कभी चहल पहल हुआ करता था लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। सन्नाटा का एक वजह है कि लॉकडाउन पार्ट 3 बिल्कुल बखूबी से लोग निभा रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो फिर महिला हो। तमाम लोग यहाँ पर अवगत है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस एक बहुत ही घातक बीमारी है, क्योंकि अगर एक बार अगर किसी को लगता है तो ये चैनल सिस्टम से बढ़ता चला था। इसे रोक पाने के लिए लॉकडाउन पार्ट 3 का बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है। यहाँ के ग्रामीण कुछ और जगह चलते हैं और वहाँ की ताजा जानकारी हम आपको दिखलाते हैं। चलिए, हम लोग सोनपुर के गंगाजल हाई स्कूल से सटे चौसिया गांव में है और अब यहाँ पे देख सकते हैं जो किसानों की समस्या है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ खेती बाड़ी ही मुख्य साधन है आजीविका का इन लोगों का। और चूंकि ये लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन में जो किसानों के साथ जो समस्याएं होती हैं, हम बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ समस्या है लॉकडाउन में जो किसानों के साथ समस्या है। क्या समस्या आ रही है? हम लोग का तो खैर गड़बड़ चल रहा है जी।
खेती बाड़ी में फसल बिकबे नहीं कर रहा है, उपजा हो रहा है, बिकता नहीं है। मतलब उपजाऊ पूरा हो रहा है। हाँ, रोड पर सब बिका हुआ है। यहाँ पर धनिया सब बाकरपुर में हम लोग तो बाकरपुर बाजार में करते हैं, वहाँ पर सारा बिक गया है। अच्छा, रास्ते पर पुलिस को बिक दिया। कौन कौन सा फसल होता है यहाँ पर? होता है बैगन, पेपकी, पालक, मूली, भिंडी, गाजर और फिर नेनुआ। तो मतलब यहाँ फसल का जो उचित कीमत मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा? नहीं, बेचना ही नहीं देता है। सरकारी अधिकारियों से आप लोगों ने बात की? सरकारी क्या है सर, पुलिस आ गई है, डंडा चार्ज कर रहा है, मार रहा है हम लोग को सवेरे सवेरे। देखिए वहाँ पर हम लोग का धनिया का फसल साफ काट कर बिको है लेबर से। फेंका हुआ क्या हम लोग को मंडी में जा रहे हैं सर, तो मार रहा है डंडा से। अरे हम लोग का लेबर का दाम नहीं निकल रहा है, और क्या कहा जाए आपको। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसानों के साथ जो समस्या है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फसल पैदावार हो रही है, लेकिन बाजार जो खपाने के लिए होनी चाहिए, जहाँ पर इनको जो रेट मिलनी चाहिए वो तो छोड़ दीजिए, इनके पूंजी पर भी आफत आ गया है। एक और किसान भाई हैं, हम चलिए उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए, आपके साथ क्या समस्या है? हमारे साथ वही समस्या है, जो बैगन और धनिया था वो काट कर फेंकना पड़ा। बाजार में बेचने नहीं दे रहा है, बेचने ही नहीं दे रहा है ना। बाकरपुर सब्जी मंडी में आपने सरकार के किसी भी अधिकारी, एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात किया? बात की तो करा कि नहीं होगा ना, बेचने नहीं देंगे। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करना ही नहीं है। मतलब जो आपने पूंजी लगाई है वो पूंजी निकल रही है कि नहीं? कहाँ से निकल, तो सब बेकार हो गया ना। अरे रास्ते पर बिगा रहा है, रास्ते में फेंक दिया सब। अभी आपको ओलावृष्टि भी हुई है, बारिश भी हो रही है, तो इसमें आप लोग को नुकसान हो गया। प्याज जो भी था वो खत्म हो गया। अच्छा, ये सब ओलावृष्टि में सब खत्म हो गया प्याज। चले, तो किसान की समस्या आप देख सकते हैं, ओलावृष्टि हो, बारिश हो, हर तरीके की मार इनके ऊपर पड़ी है, प्रकृति की भी मार पड़ी है। और कहे तो पूरा का पूरा प्रकृति का ही मार है, चाहे वो कोरोना की मार हो, बारिश की मार हो या ओलावृष्टि की मार हो। और इनको मतलब पूंजी भी निकल नहीं पा रही है। एक और किसान है, हम चलिए इनसे भी बात करते हैं। बताइए, आपके साथ क्या है? वही हाल है, हम लोग को सब्जी मंडी में सब्जी बेचने नहीं दे रहा है, समझे। और फिर जितना जो हम लोग को साग सब्जी हो रहा है ले जा करके सिपाही दरोगा रोड पर छीड़ देता है। अब देखिए वहाँ पर लेबर लगा, उसको पैसा देने के लिए सोचना पड़ेगा। अब लेबर हम लोग 3 को खटा रहे हैं, उसको दिन भर मजदूरी कराएंगे तो उसको खर्चा नहीं देंगे जी। तो फिर कैसे चल रहा है आपका परिवार? हम लोग अपना घर के जो गेहूं पैदा किए हैं वही खा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। सरकार की तरफ से मदद कुछ नहीं, उसका नहीं वृद्धा पेंशन दे रहा है। मेरा भी 60 वर्ष का उम्र हो गया, हम लोग को भी अभी पैसा वैसा का कोई। कौन है मुखिया? मुखिया धर्म प्रकाश पासवान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? वो गंगाजल मिर्जापुर के रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि इनके साथ जो समस्या है, सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि वृद्धावस्था पेंशन भी वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लेकिन किसानों की हाल देखिए, ये साफ एकदम कैमरा के सामने ये पूरा थोक बजा के बोल रहे हैं कि मुखिया की मनमानी की वजह से ना ही इनका राशन बना है, ना ही सरकार की तरफ से कोई मदद मिल पा रही है। और खेती बाड़ी ही आजीविका का मुख्य साधन है, ये खेती बाड़ी से ही खा पी करके गुजर बसर करने को मजबूर है। तो आज लॉकडाउन पार्ट 3 का मेन मकसद है कि आप सिर्फ अपने घरों पे रहिए, अपने परिवार के संग रहिएगा तो ही सुरक्षित रह पाइएगा। हमारा मकसद है जन जन तक पहुंचाने का कि अगर आप घर पे रहते हैं तो आपके फैमिली खुश होंगे, आपके बच्चे खुश होंगे। लॉकडाउन पार्ट 3 जो है, जिस तरह पटना से लेकर सारण क्षेत्र में गए, हमारे रिपोर्टर राजकृष्णन के सहयोगी के तौर पर साथ में एक दूसरे का पूरक देखते हुए, एक जानकारी लेते हुए, कैसे किसानों की समस्या है, कैसे बुजुर्ग महिलाएं दवा के लिए तड़प रही है, उनके पास पैसा नहीं है, उनको दिखलाने के लिए, सरकार को पास दिखलाने के लिए कि आखिर आपकी नज़र शहर के अलावा गांव पर जाए। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने के पहले प्लस न्यूज की टीम की ओर से आपको कहते हैं कि सिर्फ अपने घरों में रहे। धन्यवाद।